हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और कल के फॉर्मेट को देखा होगा। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ, शॉर्ट समरी दे देता हूँ। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था, आप लोगों ने 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है पढ़ा है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये सारी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम स्पेसिफिक एंगल पे आपने फाइंड आउट करके देखी थी सारी। अब आप बड़े हो गए, सेम बोला मैंने कल जैसे ही, सेम किया ना। आप बड़े हो गए तब बड़े लेवल की बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, तो मैंने चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट में ये नहीं देखना है कि आपका प्लस माइनस कहाँ है। ठीक है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस ये नहीं चेक करना, बचपन की बात थी। अब थोड़ा अपन एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कुछ भी आप याद रख लो। ठीक है, तो मैंने बताया ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव। ठीक है, साइन इक्वल टू कॉसेक, टेन इक्वल टू कॉट, कॉस इक्वल टू सेक। ठीक है, ये जीरो, यहां से एंगल स्टार्ट होता है, समझे, यहां से एंगल क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जीरो, फिर प्लस 90, प्लस 90, फिर 180, फिर 270, देन 360, 90 नंबर जोड़ते चले जाओ। ठीक है, और सर्कल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप लोग, ये 90 की बाउंड्री मतलब 90 से कम, 90 माइनस समथिंग। ठीक है, यहाँ पे आया तो यहाँ 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस थीटा। 180 से कम तो 180 माइनस समथिंग। ठीक है, 180 प्लस तो 180 प्लस समथिंग, और 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस समथिंग। और 360 माइनस 360 से कम तो 360 माइनस समथिंग, और 360 प्लस थीटा। क्लियर है ये बात। आप कुछ रूल बताए थे मैंने आप लोगों को, ये समझ में आ गया कि अगर ये साइन कॉसेक है, अगर यहाँ पे कोई भी आएगा तो ये यहाँ पे उसका साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये घर किसका है, साइन और कॉसेक का। ये घर किसका है, टेन और कॉट का। और ये किसका है, कॉस और सेक का। ये किसका है, सबका है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात। ठीक है, और कुछ रूल बताए थे मैंने कि एक्स एक्सिस पे आए कोई भी, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है क्या कर देना, उसको उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चेंज नहीं करना मतलब साइन का कॉस नहीं करना, कॉस का साइन नहीं मत करना। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस पे अगर कोई आ जाता है तो उसको चेंज कर देना। किस टाइप का चेंज कर देना, कि उसको साइन का कॉस में कर देना, कॉस का साइन में कर देना। टेन का क्वाड में होगा, क्वाड का टेन में हो जाएगा, कॉसेक का सेक में होगा, सेक का कॉसेक, यही रूल लगेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि 4 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे पूरी पिक्चर में, 90, 90, 180, 270, 360। समझ में आया, इसके ही फॉर्म में आपको ब्रेक करना है, कोई सा भी एंगल हो इसी फॉर्म में इन चार को लेकर ही ब्रेक करना है, बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी, एक्स एक्सिस मतलब, एक्स एक्सिस मतलब 180 और 360 का केस जब आएगा। ठीक है, वाई एक्सिस मतलब 90 और 270 का केस आएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब चलते थोड़ा आगे, कि अब थोड़े एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं। और जिन लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस सेक्शन नहीं देखा, प्लीज वो रिवाइज करें, प्लीज बार बार उसको देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्लियर होगा वो चीजें, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूँ कि प्लीज आप देखिए उसको, मजा आएगा आपको। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है इस, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक यू। अब देखो आगे चलते हैं। हमने बोला था कि ना प्रैक्टिस सेशन मींस एक्सरसाइज अपने पास में 3.2 करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, प्रैक्टिस करना है। 3.2 करने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था आपको, पूरा आ जाएगा। तो अपन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद 3.2 के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज काफी समय लगेगा उसमें। अब देखो मेरे पास है ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास। किसी ने बोला है कि साइन 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ सर। ठीक है, साइन 315,
साइन 315 की वैल्यू निकल बताते हैं। और इसको करने के लिए एक और चीज बताया, मैंने ये भी बोला था कि अपन चक्कर लगाते हैं। देखो अगर ये पूरा टर्न होता है तो 2 पाई होता है, अगर आधा होता है तो 1 पाई, ठीक है, क्योंकि पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है, और 180 डिग्री मतलब ये पूरा पाई है, और 180 360 करना तो 2 पाई, ठीक है, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ठीक है। देखो साइन 315 डिग्री, मैं 12 वही उठाता जाऊंगा। देखो इसको कैसा ब्रेक कर सकते हो, 4 लोगों के अलावा किसी फॉर्मेट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स 315 को अपन ले सकते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 45, नियर अबाउट किसके है, 360 के था, हमने फट से उसको पकड़ लिया और उसको कह दिया कि ना, मतलब देखो आप तो इसमें 4 लोगों के अलावा कोई सी भी पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते हो, तो हमने तो उस हिसाब से चल रहा है। देखो साइन 360 माइनस 45, देखिए आप लोग 360 माइनस 45, तो 360 वाला केस है, 360 माइनस 45 किसका कर रही है, कॉस का, हम किसको लेके जा रहे हैं, साइन का, लो लग गया माइनस, ठीक है। और 360 है, 360 है तो 360 कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, मतलब साइन है तो साइन ही रहने दो भैया, और एंगल वैसा वैसा लिख दो। ये क्या होता है, ये हीरो होता है, फिर ये एंगल एज इट इज आ जाता है, कल बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। माइनस साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब बेटा देखो पुराने टेबल तो आपको याद रखना पड़ेगी, वैल्यू नहीं आया तो आप करिए 10th की बुक से अरेंज कीजिए, इतना तो आपको आना चाहिए। साइन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, साइन 91 होता है, साइन 0 होता है, कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 1 होता है, याद है आप लोगों को, ठीक है, करते जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे बच्चे। देखो cos 210 हाउ कैन बी सॉल्व इट, ठीक है, हाउ कैन बी सॉल्व इट। देखो इसको cos 210 को देख लेते हैं, इसको दो तरीके से ले सकते हैं। अब आप बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दो तरीके से ले सकते हैं, पहला 180 प्लस समथिंग भी ले सकते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री ले सकते हो आप लोग, और सेकंड थिंग क्या है 270 माइनस 60 डिग्री। क्यों बेटा आ रहा है, 270 माइनस 60 भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 270 माइनस 60 करके देखते हैं, 270 माइनस 60 से करके दे, आप दोनों से करके देखिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखो पर है ना, आप वो जो टर्न करने का रूल है ना वो मत भूल जाना है ना, उसको भी लगा के देखना आप लोग कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, वो किसकी किस में अप्लाई हो, दो चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान रखना, 180 और 316, होता तो 270 और 90 में भी है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इजी वाली चीजें पकड़ो बस, समझ में आया, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था आप लोगों को। अब देखो cos 270 माइनस 60, cos 270 माइनस 60, अब cos 270 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में, दैट क्वाड्रेंट विल बी थर्ड, ठीक है, दैट टेन क्वाड ठीक, टेन थीटा एंड क्वाड थीटा, ये तो घर किसका है, टेन क्वाड का, हम किसको लेके जाए, cos को लगाओ माइनस, ठीक है। 270, तो 270 मतलब ये y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, इसका मतलब क्या, चेंज कर दो, cos का क्या साइन करो, और एंगल वैसा वैसा लिख दो, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, क्या होती है √3/2, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब आप भले ही है ना cos 180 प्लस 30 से कर लो, आपको सेम आंसर मिलेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है, आपको सेम आंसर मिलेगा। और चलो आगे चलते हैं, अलग अलग तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन 480, टेन 480 480 डिग्री, ठीक है, इसको ब्रेक करने के आपके पास कितने कितने तरीके हैं। देखो किसके नियर अबाउट आना चाहिए, केवल 90, 270, 180 और 360 के, तो ये सबसे करीब किसके पास दिख रहा है, 360 के, ठीक है। तो एक चीज बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं 180 से भी करके बताऊंगा, आपको 360 डिग्री से भी करके बताऊंगा,
ठीक है, सुनो ध्यान से। अब देखो एक काम करते हैं, पहले मैं 360 डिग्री से करके बताता हूँ। तो इसको ले सकते हैं 360 डिग्री प्लस 120। ठीक है, 360 डिग्री प्लस 120। अब देखो 360 प्लस 120, ये 360, पहली बात तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, ये ऑल पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा साइन में। अब देखो 360 प्लस थीटा, 360 मतलब कौन से एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे, बोला नहीं कोई नहीं चेंज होगा, टेन का टेन ही रहेगा, तो टेन 120 डिग्री। ठीक है, हमें टेन टेन 120 वैल्यू तो पता ही नहीं है, हम तो फिर फंस गए हैं। तो है ना, चलो इसके भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो टेन इसको ले सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि सर ऐसे तो करके हम बहुत सारे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने फॉर्मेट में हो वही। ठीक है, 120 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 130 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, 150 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, जो अपने नियर अबाउट फैक्टर्स में आते हैं। मैं आपको एक टेबल दूंगा उसमें, ठीक है, जल्द से जल्द। अब देखो 10 90 प्लस 30, 10 90 प्लस 30। अब देखो 10 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। देखो आप सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो वो तो घर किसका है, साइन का, तो उसको चेंज करो माइनस का साइन। और 90 का केस है, 90 का केस मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या वो होता है चेंज, तो 10 का क्या हुआ कॉट, तो यहाँ पे कितना हुआ कॉट 30 डिग्री। अब देखो कॉट 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता सर, 10 की पता है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, पलट दो कॉट की बन जाएगी, तो वो कितने हो जाए √3/1, तो √3। ठीक है, ये आ गई 10 10 480 की वैल्यू होती है -√3, समझ में आया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये अपने एक्सरसाइज 3.2 के सम की तरफ प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सर इसको है ना दूसरी मेथड से भी करके दिखाएंगे। तो देखो इसको मैं पता है कि अगर 480 को ऐसा नहीं ले सकता कि 2 × 180, ये फॉर्मेट इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला है इसी फॉर्मेट में, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आंसर तो सेम आएगा दोनों में। फिर 2 × 180, 2 × 180। अब देखो 180 यहाँ पे आते हैं, देखो कितने 2 × 180 मतलब 2 पाई, ठीक है 120, ठीक है 2 पाई, तो 1 पाई 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई मतलब कौन से एक्सेस पे है, कौन से एक्सेस पे है, एक्सेस पे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। अब इस बाउंड्री के प्लस में मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव भी रहेगा, और 10 120। देखो देखो स्टेप मैच कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर तो वही आएगा घूम फिर के, समझ गए। तो मेरे को बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, आप देख लेना आराम से। देखो कोई कंफ्यूजन होता हो बिल्कुल पूछिए आप लोग। अब देखो चलते हैं थोड़ा सा टफ लेके आते हैं। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, तो 765 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, बोलो, सोचो सोचो कैसे करोगे। बोलिए, इसको अपन कैसे ले सकते हैं, एक बात सुनना ध्यान से, इसको 180 360, 180 या 360 के आसपास कैसे भी करके ले सकते हैं इसको, 180 या 360 के आसपास करके इसको ले सकते हैं। बोले हाँ सर कैसे ले सकते हैं, तो बताता हूं मैं आपको। देखो इसका बताता हूं मैं आपको, इसको साइन 765 को ले सकते हो, साइन एक बात सुनो, 362 जा, ठीक है 362 जा, टेबल बना कर रख लेना। ठीक है, 360 का जो डबल होता है वो होता है 720, ठीक है 720 होता है ना, 362 जो होता है 720, 720 के आसपास आ रहा है। तो देखो 720 प्लस कितना 45 करोगे,
तो कितना हो जाएगा 765 आ रहा है। अरे वाह, हो गया। इसको सेट करते हैं। देखो 2 टाइम्स ऑफ 360, 2 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 45 प्लस 45। चलो इसको देखते हैं। तो इसको क्या करना है, देखो दो, मतलब ये क्या है अपने पास में साइन, करते हैं इसको चेंज करते हैं। तो 2 इंटू 360, 360 कितने हैं, 2 है। तो एक 360 कंप्लीट, 2 360 कंप्लीट। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो गए, मतलब ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस। और एक्स एक्सेस पे नो चेंज, कोई सा भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और ये प्लस समथिंग, ठीक है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो आगे चलना है। आगे मतलब स्क्वाड्रेंट में है, स्क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव ही है। और ये एंगल लिख दो। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। देख लो, आप मिला लो। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो इस क्वेश्चन बिल्कुल आप पूछिए। ठीक है, ये हो गई साइन 765 डिग्री वैल्यू। क्लियर है या नहीं, है या नहीं? ठीक है, अब देखो मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थोड़ा टफ है। कॉसेक -1410, कॉसेक -1410। देखो कॉसेक -1410 के लिए अपने पास में कैसे करोगे आप लोग, साइन के बारे में सब पता है, तो कॉसेक के लिए भी अपन वैसे करेंगे। तो देखो एक बात सुनना ध्यान से। पहली बात तो कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो साइन के हिसाब से चलता है। तो साइन माइनस थीटा कल मैंने बताया था, आपको याद है? ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो वैसे ही कॉसेक के लिए क्या हो, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो माइनस कॉसेक थीटा, तो हमने एक प्रॉब्लम ये हटाई है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बहुत ईजी सा बता रहा हूँ मैं आपको, इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे अपन। देखो 700, ये देखो मैंने 362 जा 720 होता है, तो 364 जा कितना होगा 1440, 1440। ये किसके बराबर है, किसके आसपास है, मतलब 1410 के, मतलब मैचिंग थोड़ा सा आसपास कर सकते हैं। कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने ज्यादा हो रहे हैं, अपन इसको 1410 को 1440 में से 30 माइनस करके ले सकते हैं। अगर 1440 में 30 माइनस कर दे, अब देखो 1440 का मतलब होता है कि 364 जा। ठीक है, 364 जा, ठीक है, ले सकते हैं 364 जा 1440। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल उन चार के हिसाब से करना है। ये बड़े बड़े डिजिट में ऐसा होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 360 इंटू 4 माइनस 30। ठीक है, चलो अब चलते हैं माइनस। अब देखो 364 जा, मतलब है ना अपने पास में एक 360, दो 360, तीन 360, चार 360, घूम फिर के तो यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर आ गए तो ये घर के ये यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे तो क्या होगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन 360 3 यहाँ पे खड़े होगा तो इससे माइनस करना है, तो मतलब इससे पहले भी यहाँ ये घर किसका है, कॉस का, फोर्थ क्वाड्रेंट घर किसका है, कॉस का। लेकिन हम किसको लेके जा रहे हैं, कॉसेक को, तो क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक 30 डिग्री लिख दो। अब देखो हमें कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, तो 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है वो तो बताओ, 1/2। ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2/1, तो मतलब क्या होता है 2। आंसर कितना है, बस। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, किसी भी हालत में आप है ना, कितना भी प्रॉब्लम आए आपको पूछ लीजिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना है इस चीज को। ठीक है, अब देखो, अब आप नेक्स्ट उसमें चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चन करें। ठीक है, कोई घबराए नहीं। 10
19π/3। 19π/3। देखिए ये तो है ना कुछ रेडियन जैसा लग रहा है, याद है रेडियन में है, ये तो डिग्री में नहीं है, तो डालना थोड़ी ना हमें तो रेडियन में भी सॉल्व करना है ना। मतलब पाई मतलब कितना 180, ठीक है, पाई मतलब क्या है 180। तो देखो इसको है ना ब्रेक करते हैं अपन, देखो इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। एक काम करते हैं, इससे इसको डिवाइड किया, ठीक है, इसको डिवाइड किया, इसको 19 को, तो 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो हम इसको ले सकते हैं 6π प्लस π/3। तो देखो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे लिखा, मतलब 19/3 को लिख दिया हमने, 3 6 18 मिक्स द फ्रैक्शन में 1 3 आ रहा है, 3 6 18 प्लस 1/3, ठीक है, 3 6 18 प्लस 19, ये हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा है, तो 6π प्लस π/3, तो 6π प्लस π/3, बोलो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 6 18 प्लस π, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है, 10 6π 6π, आप 6π को पाए, मतलब सुनना ध्यान से कैसे लगाते हैं, 1π 2π 3π 4π 5π 6π, यहाँ आया, यहाँ पे आया, तो ये 360 है, ठीक है, 360 मतलब 360 बाउंड्री है, मतलब इस बाउंड्री पे खड़े हो गए, मतलब कौन सा एक्सेस है ये, एक्स एक्सेस, मतलब 10 का 10 ही रहेगा, पता चल गया, 10 का 10 ही रहेगा, और बोला है प्लस समथिंग, लगा ना प्लस, तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना मतलब इस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, एंगल लिख दो, ठीक है। और याद हो तो 10π/3, π/3 मतलब होता है, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, याद है आपको, तो 10 60 डिग्री है ये, ठीक है। अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है, 60 डिग्री है, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया √3 इसकी वैल्यू, ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है ना। चलो और चलते हैं, देखते हैं। तो आई होप आप लोग है ना बड़े से बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखो आप लोगों को जैसे cos x की वैल्यू पता थी, cos x इक्वल्स टू क्या होता है, cos x का एक क्वेश्चन दे रखा है, cos x इक्वल्स टू -1/2 है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा क्वेश्चन में आया है। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने लोग होते हैं, कितने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े आप लोगों ने, कितने पढ़े बताओ, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कितने टोटल 6, कितने टोटल 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब हम हमारे पास cos x इक्वल्स टू -1/2 तो दे रखा है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट घर किसका है, घर किसका है, वो घर किसका है, वो घर है टेन और क्वाड का, किसका घर है, टेन और क्वाड का, भूल तो नहीं गया, यही चार्ट याद रख लो, ठीक है, प्रिंटर निकलवा लेना इसका, ठीक है। तो ये घर किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और क्वाड, ठीक है, टेन और क्वाड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, अगर यहाँ पे जो कोई टेन और क्वाड को छोड़कर कोई और आएगा ना, तो उसका आंसर हम पता है क्या कर देंगे, नेगेटिव, और टेन और क्वाड आएगा तो हम हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर तो, ठीक है। cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो बकवास क्वेश्चन है, मतलब cos x इक्वल्स टू -1/2 है, तो साइन आपको पता है कि ये सिंपल बता रहा हूँ, ट्रायंगल देखा, तो ट्रायंगल में अपने पास में यहाँ पे बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है इसका, हाइपोटेनस कितना है इसका 2 दे रखा है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर p, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 -1, तो p इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। मैं बताना पड़ेगा क्या, समझ नहीं आती आपको, ठीक है, ये तो चीजें कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो चलते हैं, अब देखो साइन एक्स लिखेंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू लिखोगे तो p अपॉन एच लिखोगे, तो p बाय एच, एच कितना 2 है। अब साइन को देख ले, एक्स लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट, चलो माइनस लगाओ,
क्योंकि ये घर साइन का नहीं है। अच्छा चलो सेक एक्स की वैल्यू निकालना है, तो अच्छा सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा होता है, पलट दो तो 2/1। और साइन कौन सा, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। क्यों क्यों क्यों, ये सेक एक्स है, ये घर किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट बोला ना उसने, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे टेन क्वाड्रेंट की चलती है, सेक एक्स की नहीं चलती। अब आता है कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो जो आंसर दे रखा है उसको पलट दो बस, क्या हो गया, ये आंसर हो गया, समझे। अब क्या चाहिए इसमें, 10, 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10x इक्वल टू 10 की जगह p/b, p/b, b मतलब बेस, ठीक है 1, तो छोड़ दो उसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये किसका घर है, ये 10 और कॉट का था, तो हमें साइन तो वैसे वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉट आया, तो कॉट कॉट तो उल्टा होता है 10 का, पलट दो तो 1/√3, ये आए सारी वैल्यू। ऐसे करना है 3.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सेम टू सेम आपको ऐसे ही करने हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज फिनिश करना है 3.2। मैंने आपको सारे मेथड बता दिए, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है कमेंट में आप लिखिए, है ना, उसमें मैं क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आराम से रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है आगे चल के, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं मैथ्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।